alaikum, my dear viewers. We are back with another podcast, episode 18, A Journey of a Government Teacher. And in today's podcast, we will discuss file submission in DO. आज के पॉडकास्ट के अंदर हम जो जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं एक सरकारी मुलाजिम की, उसके अंदर जो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है फ़ाइल सबमिशन कि किस तरीके से अपनी जो है आपने फ़ाइल को जमा कराएंगे आप डीओ के ऑफ़िस के अंदर। ये प्रोसेस कब होगा, मेरा प्रीवियस वाला पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर बताया था मैंने कि किस तरीके से SELD जो है वो लिस्ट को पब्लिश करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आपको एक नोटिस दिया जाता है कि आप सब ने जो है वो फ़ाइल को जमा करवाना है। उस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आज के पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स टुडेज़ पॉडकास्ट। फ़िज़िकल अपीयरेंस और इंटरव्यू। अच्छा, इसमें आप ख़ुद से भी जमा करवा सकते हैं। अभी इंटरव्यू का सेशन नहीं है, जस्ट आपने इसको फ़ाइल जमा करवानी है। इंटरव्यू का सेशन जो है वो बाद में भी हो सकता है और मे बी वो उसको क्लब करके कर दें। तो बेटर ये होता है कि आपने फ़ाइल ख़ुद से जमा करानी है जाके, और उसका क्या प्रोसीजर है उस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। अ कॉल नोटिस इज़ मेड फॉर द फिज़िकल अपीयरेंस और इन सम पॉलिसीज़ इट कैन बी डन थ्रू इंटरव्यू। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपसे इंटरव्यू के लिए आपको कहा जाता है, तो वो अलग सेपरेट जो है ना उसका मैं पॉडकास्ट बना दूंगी कि वो क्या होता है, इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन राइट नाउ हम यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फ़िज़िकल अपीयरेंस और सम सॉर्ट की फ़ाइल जमा करवानी है आपने। In physical appearance, you have to visit the office and show your required document in original and a set of photocopy as well. यहाँ पे जो है एक L जो है वो मिस हुआ है वेल का, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। इन फिज़िकल अपीयरेंस, अच्छा फ़िज़िकल अपीयरेंस में आपने खुद से जाना होता है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपने फ़ोटो स्टेट जो है वो जमा करवानी होती है। और अगर इन केस अगर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिलेटेड होंगे आपकी एजुकेशन, तालीम से रिलेटेड जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन डिटेल नहीं होंगे। इन बोथ द सिनेरियोज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड शो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, ये जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस बेसिकली नॉर्मल जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनका भी हो रहा होता है, और जो डिसेबल होते हैं उनके लिए भी उनको कॉल की जाती है कि वो आएँ और फ़ाइल जमा कराएं और उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी भी चेक हो जाती है। तो बोथ द सिनेरियोज़ के अंदर जो है ना ये एक अच्छी और एक यूँ कह लें कि 1-to-1 जो है आपकी मीटिंग हो जाती है, उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं और जो भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइल सबमिशन कि किस तरीके से आपको फ़ाइल जमा करानी है। यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइल इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। आपकी फ़ाइल जो होती है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और इसके लिए काफ़ी आपने थोड़ा सा होमवर्क करके जाना होता है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही चले गए, प्रॉपर फाइल मेंटेन करके जाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा। इट सेव योर टाइम एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑन दी अपीयरेंस डे। जो आपका इंटरव्यू कह लें या अपीयरेंस डे कह लें, उस दिन के लिए काफ़ी आपका अगर होमवर्क पहले से हुआ हो तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। परचेज़ अ हार्ड फाइल, अवॉइड प्लास्टिक और अ पेपर फाइल। जो एक गत्ते वाली डोरी वाली फ़ाइल होती है वो आपने परचेज़ करनी है, और प्लास्टिक या जो नॉर्मल जो पेपर फाइल होती है क्लिप फाइल उसको नहीं आपने प्रेफरेंस देनी है, डोरी वाली फ़ाइल यूज़ करनी है, हार्ड फाइल यूज़ करनी है। और उसके साथ आपने क्या करना है, राइट योर डिटेल विद अ मार्कर ऑन द टॉप। मोटा जो $1 का मार्कर होता है उससे आपने अपने टॉप पे जो है पर्टिकुलर्स लिख देने हैं। चाहें तो आप उसका जो है ना प्रिंट भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पेस्ट अ प्रिंटेड इन्फो पेज ऑन द टॉप ऑफ अ फाइल। मीन्स कि आपने उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपने अपना उसके अंदर नाम लिखना है, फादर या हस्बैंड नेम लिखना है, आपने अपना सीट नंबर लिखना है, तालका लिखना है कि किस यूसी से या किस तालके से बिलोंग कर रहे हैं आप, पीएसटी हैं, जेएसटी हैं, अपना डिजिग्नेशन लिखनी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ हो, सीएनआईसी नंबर लिखना है, सेल फ़ोन नंबर लिखना है। ये बेसिक पर्टिकुलर्स होते हैं जो कि आपने मेंशन करने हैं उसके ऊपर।
मस्ट मेंशन योर ओन कॉन्टैक्ट नंबर, ट्राई टू यूज़ द कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था। कोशिश करें कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज ना करें और आपका खुद का होना चाहिए, वो आप थ्रू आउट दी प्रोसेस जो है वो सेम ही रखें तो क्वाइट बेटर है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आकर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, बट इसको आप फिर परमानेंटली यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्लॉट्स में ये आपका बैंक में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो फिर वो उसको चेंज करना जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके फिर कॉन्टैक्ट्स जो होंगे ना वो आपके फिर खो जाएंगे अगर आप बीच में उसको चेंज करेंगे। तो ट्राई टू राइट द कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपने परमानेंटली यूज़ करना है। यहाँ पे जो है ये चेकलिस्ट का परफॉर्मा आ गया है, इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी चेकलिस्ट को मेंटेन करना है। मैं थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देती हूँ। चेकलिस्ट है, इसके अंदर जो है ना आपका नाम आ जाता है। आई विल शो यू कि इसके अंदर जो है ये आपका नाम आ गया, आपका फादर नेम आ गया, हस्बैंड नेम, ये जो है फिर जेंडर आ जाएगी, तालका आ जाएगी, यूसी का नाम आ जाएगा कि यूसी में कौन सा नंबर है, सीट नंबर आ जाएगा, मेरिट नंबर आ जाएगा, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। आपने ये पर्टिकुलर्स आपने जो है ना एंटर करनी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं चेकलिस्ट को। चेकलिस्ट को हम डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि चेकलिस्ट में टोटल जो है 15, 16, 17, 18 पॉइंट्स हैं। इनको ज़रा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आ जाएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है ये आपकी स्लिप होती है जो कि आपने टेस्ट जब देने गए थे उस टाइम पे जो आपने स्लिप यूज़ की थी, ये वो वाली स्लिप है एडमिट कार्ड। उसके अलावा जो है आपकी चालान फॉर्म जो आपने पे किया था वो, रिज़ल्ट पेपर जो मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में बोला था कि टेस्टिंग सर्विस जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करती है, तो उसका आपने प्रिंट ले लेना है। जहाँ पर आपका नाम हो उसको हाईलाइट कर दीजिए और प्रिंट करवाने के बाद हाईलाइट कर दीजिएगा। और इसी तरीके से जो SCLD ने जो रिज़ल्ट शीट अनाउंस की होगी उसका भी प्रिंट ले लीजिएगा। उसके अलावा CNIC की कॉपी। अच्छा, CNIC की कॉपी जो है आपको A4 पे बड़ी फ्रंट बैक बोथ प्रिंट करवानी है। हमारे केस में जो पर्टिकुलर्स होते हैं, जो छोटे NIC की कॉपी होती है उसमें क्लियर विजिबल नहीं होते, तो यहाँ पे ये जॉब में रिक्वायर्ड होती है कि आप फुल जो बड़ा साइज़ होता है A4 का उस पर फ्रंट बैक इनलार्ज करके आपने प्रिंट करवाना है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आ जाएगी, 2 रीसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको सेलफ़ोन के लिए रिकमेंड किया है, अगेन आई विल रिकमेंड यू कि एक फ़ोटोग्राफ़ नई बनवा लें या फिर जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दी थी वो यूज़ कर लें। इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। एक फ़्रेश फ़ोटो बनवा लें और उसको आप आगे तक के लिए यूज़ करें तो इट्स क्वाइट बेटर। और काफ़ी सारी उसमें जो है ना कॉपीज़ निकलवा लें और उसको अटेस्ट करवा लें, फ्रंट बैक दोनों तरह से करवा लें। कुछ सादी रख लें, कुछ फ्रंट कर लें, कुछ बैक कर लें, जहाँ पे जैसे ज़रूरत होगी तो आप बहुत ईजीली वो दे सकते हैं। उसके बाद आपका मैट्रिक का पास्ट एंड पक्का सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है कि सीक्वेंस आपने यही फॉलो करना है, जैसे 1 2 3 जो सीक्वेंस चल रहा है ना, तो आपने अपनी फ़ाइल में इसी तरीके से सबसे टॉप पे ये वाली चेकलिस्ट आएगी। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, चालान कॉपी, रिज़ल्ट पेज, CNIC, एडवर्टाइजमेंट, फ़ोटोग्राफ्स, उसके बाद आपकी मैट्रिक का मार्कशीट एंड द पक्का सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट का भी पक्का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, नहीं है तो बोर्ड में उसकी दरख्वास्त देके ले लीजिएगा आप। ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। काफ़ी आपका टाइम सेव होगा अगर आप पहले से होमवर्क कर लेंगे इसको, तो बाद में फिर आपको बहुत अर्जेंटली फिर फीसेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री एंड द पास सर्टिफिकेट। ऑब्वियस ही बात है, आपने जो है ना जो किया हुआ है, आपने BCom किया हुआ है, BE किया हुआ है, फार्मा किया हुआ है, जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको करना है। उसके बाद आपने करना है मास्टर्स का पास एंड द डिग्री सर्टिफिकेट, आपने ये भी इशू करना है। अच्छा, ये जो होता है एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ इन एजुकेशन, ये जो है मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप लगा दीजिएगा, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया।
उसके अलावा बीएड एमएड इनका भी डिग्री एंड द मार्कशीट, मींस कि आपकी मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स, बीएड, एमएड, इन सब की आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए और इन सब की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की डिग्री नहीं होगी तो आपकी वो जो है ना चीज़ काउंट नहीं होगी। सपोज़ अगर आपके पास एमएड की डिग्री नहीं है तो आप एमएड एलिजिबल ही नहीं है, मतलब आपको एमएड की मार्किंग ही नहीं मिलेगी। तो अगर आपने पास किया हुआ है और आपकी डिग्री नहीं है तो आप डिग्री के लिए अप्लाई करें और डिग्री ले लें। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, पीआरसी भी होना चाहिए, फॉर्म डी भी होना चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। डोमिसाइल, पीआरसी कहते हैं पर्सनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और फॉर्म डी जो होता है वो भी आपके पास इसमें लगेगा। परमिशन लेटर इन केस ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप पहले से किसी टीचिंग फील्ड में हैं या कुछ भी किसी भी पोस्ट पर हैं, तो वहाँ से आपने परमिशन लेटर इशू करना है। अच्छा जी, यूसी रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा नीचे देख लेते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो जो डिसेबल लोग होंगे वो देंगे। एंड में जो है आपके घर का एड्रेस आ जाएगा और आपकी साइन होगी और क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, घर का एड्रेस होगा, साइन होगी और क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये जो है ना आपकी चेकलिस्ट हो जाएगी। चेकलिस्ट के बाद हम आ जाते हैं टिप्स की तरफ। कुछ टिप्स हम देख लेते हैं। डू नॉट साइन ऑन द अपीयरेंस शीट, डू साइन ऑन द अपीयरेंस शीट। जब आप जाएंगे तो आपने फ़ाइल जमा करवानी है, फ़ाइल जमा वो आपसे रिसीव कर लेंगे। एक पोस्ट पे 2 फाइलें जमा होती हैं, मतलब कि अगर आप किसी भी टीचिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपने 2 फाइलें देनी होंगी और उन 2 फाइलों में को जमा करवाने के बाद आपने अपीयरेंस लेनी होगी। उसके बाद आ जाएगा टेक द रिसीविंग ऑफ द फाइल दैट यू हैव सबमिट। ये जो मैंने आपको चेकलिस्ट दिखाई है, इसी चेकलिस्ट की आप एक सादा कॉपी रखिएगा, उस पर सारी टिक कर लीजिएगा और एंड में आप उनको कहिएगा कि काइंडली आप हमें यहाँ रिसीविंग दे दें। एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि जब वो आपसे फ़ाइल रिसीव कर रहे होंगे तो वो अपने पास एक नंबर नोट कर रहे होंगे, तो आपने भी वो नंबर अपने पास नोट करके रख लेना है। ठीक है, मेरी जो चेकलिस्ट है उस पर नंबर मेंशन है, तो वो फिर आप बाद में क्लेम कर सकते हैं अपनी फ़ाइल कि हमें ये फ़ाइल वापस चाहिए, तो मिल जाती है वो फ़ाइल। रिसीविंग कैन बी डन ऑन योर अनदर फोटोस्टेट चेकलिस्ट। रिसीविंग आपने एक दूसरी सादा चेकलिस्ट पे करनी है। मस्ट कीप एक्स्ट्रा सेट फॉर फर्दर नीड, अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक्स्ट्रा सेट में भी लेके जाएगा। 2 सेट्स तो आपसे वो ले लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक सेट अपने पास रखिएगा। किसी भी चीज़ की एनआईसी चाहिए, कोई भी वो पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, और ओरिजिनल भी अपने साथ लेके जाइएगा इन केस कहीं भी कुछ भी नीड हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शो योर बीएड एंड एमएड डिग्री एंड आस्क देम टू ऐड मार्क्स इन योर एग्रीगेट मार्क्स। आप उनको कहिएगा कि मैंने बीएड एमएड किया हुआ है, तो वो उसके जो मार्क्स हैं वो ऐड कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो है वो फ़ाइल जमा हो जाएगी। बीएड एंड एमएड मार्क्स डिपेंड ऑन द पॉलिसी मेड एट योर टाइम। मीन्स हमारे टाइम पे ये था कि बीएड अगर 1 साल का है तो 1 नंबर, 2 साल का है 2 नंबर, 3 साल का होता नहीं है, 4 साल पे 4 नंबर थे। और अगर आपने एमएड किया हुआ है तो एमएड 1 साल का है तो 1 नंबर, 2 साल का है तो 2 नंबर। तो इस तरीके से ये पॉलिसी थी, तो उस हिसाब से जो है वो मार्किंग मिली, मार्क्स मिले। तो आपके टाइम पे पॉलिसी में जो भी होगा तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any confusion, do ask me in a comment box. All your suggestions are welcome. Do take care of yourself. Allah Hafiz.